जंग बंदी का मुआहदा एक मुश्किल लेकिन दुरुस्त फैसला था, इसराइली वजीर आज़म। दुनिया भर के मुल्कों का इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम। इराक की अपनी सरजमीन पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की शदीद मुज़म्मत। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। सदर जो बाइडन ने इसराइल और हमास के दरमियान मुआहदे को खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि मुआहदे के बाद यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरी भी बाजियाब होंगे। उन्होंने अज़्म जाहिर किया कि यरगमाल बनाए गए अमरीकी शहरियों की बाजियाबी तक वो अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइली हुकूमत और हमास के दरमियान होने वाले मुआहदे के तहत हमास 4 रोज के दौरान 50 यरगमाल अफराद को रिहा करेगी, जबकि इसराइली जेलों में कैद 150 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। मुआहदे के मुताबिक हमास रोजाना 10 अफराद को रिहा करेगी। इस दौरान 4 दिन तक गजा में मुकम्मल जंग बंदी होगी, जबकि इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रकों को गजा के हर इलाके तक पहुंचने की इजाजत होगी। सदर बाइडन ने मुआहदा कराने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के किरदार को सराहा। हमास से मुआहदे के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये एक मुश्किल लेकिन दुरुस्त फैसला था। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। दुनिया भर के मुल्कों ने बुध के रोज इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया है। हमास के ज़ेर क़यादत 7 अक्टूबर को इसराइल में किए गए हमले के दौरान तकरीबन 240 अफराद को यरगमाल बनाया गया और तकरीबन 1200 अफराद हलाक हुए, जबकि इसराइल की जवाबी कार्रवाई में हमास की हुकूमत के मुताबिक 14,100 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर आम शहरी थे, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। इसराइल की फौज ने बुध को जनूबी लेबनान के इलाकों पर हमला किया है, ताहम फौरी तौर पर हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी। लेबनान के सरकारी ज़राए के मुताबिक ये हमले सरहद के करीब इसराइली फायरिंग से 8 अफराद के मारे जाने के 1 रोज बाद हुए हैं, जिनमें एक लेबनानी टीवी चैनल के लिए काम करने वाले 2 सहाफी और हमास का एक सीनियर एहलकार भी शामिल है। हिजबुल्लाह ने मंगल को कहा कि उसने सरहद पार से इसराइली अड्डे पर फायरिंग करके सहाफियों की हलाकत पर जवाबी कार्रवाई की है। इन हलाकतों से लेबनान में सरहद के साथ मुखासमत के आगाज से हलाक होने वालों की तादाद 80 से ज्यादा हो गई, जिनमें ज्यादातर हिजबुल्लाह के जंगजू थे। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इराक ने बुध के रोज अपनी सरजमीन पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की शदीद मुज़म्मत की है, जिसमें ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों को निशाना बनाया गया, जिसमें ग्रुप के मुताबिक उसके 8 जंगजू मारे गए हैं, जिन्हें वाशिंगटन अपने फौजियों पर हमलों का जिम्मेदार ठहराता है। इराकी हुकूमत के तर्जुमान बासिम अल अबादी ने कहा कि मंगल और बुध की सुबह को होने वाले हमले इराकी हुकूमती इदारों के इल्म में लाए बगैर किए गए थे और ये इराकी खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी थे। ताहम उन्होंने ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर भी तनकीद की, जिनके बारे में पेंटागन का कहना है कि 17 अक्टूबर से इराक में अमरीकी अहदाफ पर कम से कम 32 अलग अलग हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा कि अमरीकी बमबारी से हमारे साथियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। सदर जो बाइडन ने मंगल के रोज सैन फ्रांसिस्को में एपेक सरबराही इजलास के मौके पर चीन और मैक्सिको के सदूर के साथ मुलाकातों के दौरान अमेरिका में आने वाले फैंटेनल या दाफे दर्द नशावर दवा की फराहमी को रोकने के सिलसिले में गुज़श्ता हफ्ते की गई अहम पेशरफ्त को सराहा। व्हाइट हाउस में बात करते हुए सदर बाइडन ने कहा कि फैंटेनल 18 से 45 साल की उम्र के अमरीकियों का नंबर 1 कातिल है और ये एक ऐसा मसला है जो मुल्क भर की हर रियासत में खानदानों को तकलीफ दे रहा है। उन्होंने कांग्रेस से अपनी ज़िमनी बजट की दरख्वास्त को मंजूर करने का भी मुतालबा किया, जिसमें अमरीकी जनूबी सरहद पर मजीद फंडिंग की फराहमी शामिल है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि वो दिसंबर तक यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के मुज़ाकरात शुरू करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 27 मुल्कों को इस बात पर कायल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि दिसंबर में एक मुस्बत फैसले की जरूरत है। इस मौके पर उनके साथ यूक्रेन और मोल्दोवा के रहनुमा भी मौजूद थे। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं को दिसंबर के वस्त में फैसला करना है कि आया यूक्रेन को 27 रुकनी यूनियन में शामिल होने के लिए बातचीत करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।